ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जो कि है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। हमने कल भी इसको स्टडी किया था। कुछ चीज़ें इसमें वापस थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं, कुछ ऐड करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का या जावा लैंग्वेज का, जिसको जावा सपोर्ट करती है। किस बेस पे काम करता है, कैसे काम करता है, ये हमने कल लास्ट लेक्चर में देखा भी था। फिर से इस पे एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। थ्रेड क्या होता है? एक ऐसी फैसिलिटी, यहाँ से यहाँ तक हमने थ्रेड के बारे में उसकी डेफिनेशन लिखी है। थ्रेड इज ए फैसिलिटी टू अलाउ मल्टीपल एक्टिविटीज विद इन ए सिंगल प्रोसेस। एक सिंगल प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को अलाउ कर देना, या दूसरा रेफर्ड एज लाइट वेट प्रोसेस, एक लाइट वेट प्रोसेस जैसा होता है। या थ्रेड इज ए सीरीज ऑफ एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही होती है, उनकी एक सीरीज होती है अपने आप में। थ्रेड के पास कुछ चीजें होती हैं, ये कुछ होल्ड करके रखता है। क्या ये सब चीजें होल्ड होती हैं इसके पास में? प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है, लोकल वेरिएबल्स होते हैं। इन सब के पास क्या होता है? मेमोरी शेयर्ड होती है, कुछ फाइल्स स्टोर होती हैं, और प्रोसेस किस स्टेट में है ये बताता है वो अपने आप। ठीक है। जावा जो है थ्रेड को कैसे सपोर्ट करती है? दो बेस पे सपोर्ट करती है। एक होता है जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड के नाम से हम लोग उसका इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करेंगे, और दूसरा जावा डॉट लैंग डॉट रनेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। रनेबल इंटरफेस दो तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं या क्रिएट करते हैं। एक होता है हमारा थ्रेड को इनहेरिट करना, दूसरा होता है रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना। ये चीज क्लियर है बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? देन नो सर। दो टाइप के हमारे पास थ्रेड होते हैं बच्चे, टाइप्स ऑफ थ्रेड। कल भी मैंने बताया था। एक होते हैं जिसमें सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो, और दूसरा जिसमें मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो। इस प्रोग्राम में हम देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे, या इस पर्टिकुलर कोड के अंदर एक फ्लो जा रहा है ऊपर से नीचे, जबकि यहाँ पे लेफ्ट में भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है, राइट में भी जा रहा है। यहाँ पे देखिए नीचे भी फ्लो होगा, राइट में भी फ्लो होगा। इस वाले पर्टिकुलर थ्रेड बी पे लेफ्ट में फ्लो होगा, राइट में भी फ्लो होगा। तो मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल दैट मीन्स मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करता है, और सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल सिंगल थ्रेड सपोर्ट करता है। डेफिनेशन: ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल इज नोन एज सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम। में सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो वो सिंगल थ्रेडेड ऑफ प्रोग्राम हो गया। दूसरा, ए प्रोग्राम दैट कंटेन्स मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल, इसके अंदर मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल हो, इज नोन एज मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम। मल्टी थ्रेडिंग जहाँ पे एक से ज्यादा थ्रेड होते हैं, थ्रेड लाइट वेट प्रोसेस, सिंगल जहाँ पे सिंगल फ्लो ऑफ कंट्रोल, मल्टीपल जहाँ मल्टीपल फ्लो ऑफ कंट्रोल। इससे आप लोग मल्टी थ्रेडिंग की डेफिनेशन क्लियरली बता सकते हो। ये सब हमने कल भी देख लिया था, रिवाइज कर लिया है। दूसरा, थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं? थ्रेड को क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, कल भी हमने देखा था ये चीज। थ्रेड को क्रिएट करने की दो मेथड्स होते हैं नीचे। फर्स्ट है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, और दूसरा है बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। जब थ्रेड क्लास की यूज करेंगे तो इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करेंगे, तो एक्सटेंड यूज होगा। जब रनेबल इंटरफेस यूज करेंगे तो इंप्लीमेंट्स यूज होगा। सिंपली जब भी कोई थ्रेड होता है उसके अंदर नॉर्मली हमारे पास दो चीजें मेन होती हैं। एक तो उसका रन मेथड, ठीक है, और दूसरा रन मेथड बन जाने के बाद रन मेथड कुछ इस तरह से काम करता है जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है मैंने। और लास्ट में जब बन जाता है तो उसको कॉल करने के लिए स्टार्ट मेथड से हमें कॉल करना पड़ता है। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। सिंपल प्रोग्राम होता है, उसके अंदर जो उसका मेन पार्ट होता है, हार्ट और सोल। यहाँ पे रन मेथड इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ए थ्रेड। जो रन मेथड होता है वही मेन होता है किसी भी थ्रेड का। रन के अंदर ही सारा का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होता है। और एक बार ये सब चीजें बन जाती हैं तो उसका एक ऑब्जेक्ट बना के और उससे हम उसको स्टार्ट की कॉल कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल सामने ही है। बाई एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास से हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उस थ्रेड क्लास का हम लोग एक है ना एक्सटेंड करेंगे उसका,